कहते हैं ध्यान के दौरान ऊर्जा का सिर में खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। दोनों भौहों के बीच जैसे कुछ चक्कर जैसा घूमता हुआ महसूस होता है और नींद नहीं आती। फिर जब दोनों भ्रकुटियों के बीच में आपको कुछ चक्कर जैसा घूमता हुआ अनुभव हो, इसका अर्थ है कि अब जो ऊर्जा है वो शिव नेत्र पर आने लगी है। वो ऊर्जा अब धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर पहुंचने लगी है। यह शुभ है, यह सुंदर है। और वो कहते हैं सिर में बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, होगा, दर्द भी होगा सिर में, कोई फिक्र नहीं करना है। एक माँ जब अपने भीतर एक गर्भ को स्थान देती है तो 9 महीने बड़ी पीड़ा से गुजरती है, बड़े दर्द से गुजरती है। और 9 महीने बाद भी जब बच्चा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है। हम उसको प्रसव पीड़ा कहते हैं, लेकिन जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हैं उन सबको अनुभव है। एक तरफ तो बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, लेकिन दूसरी तरफ आनंद है, एक उमंग है, एक उत्साह है, एक उल्लास है, एक प्रफुल्लता है, एक उत्फुल्लता है कि एक जीवन का जन्म हो रहा है, एक जीवन उसके माध्यम से आ रहा है। ऐसे ही जब कोई साधक साधना की तरफ चलता है तो उसको एक घड़ी आती है जब प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। जैसे गर्भ के समय पीड़ा हुई और फिर प्रसव के समय, बच्चे होने के समय पीड़ा हुई, ऐसे ही साधक को भी उस पीड़ा से गुजरना होगा। जब सारी ऊर्जा सिर पर आने लगेगी, माथे पर आने लगेगी, जिसके लिए हम अभ्यस्त नहीं है। हम बिल्कुल नीचे के जो काम केंद्र हैं, जो सेक्स सेंटर्स हैं, वहां पर ऊर्जा को रखने के आदी हैं। प्रकृति ने ऐसा ही इंतजाम किया है, क्योंकि प्रकृति चाहती है रिप्रोडक्शन, प्रजनन चाहती है प्रकृति। तो जैसे पानी का स्वभाव प्रकृति ने बनाया है नीचे की तरफ बहना, ऐसे ही प्रकृति ने ऊर्जा का स्वभाव बनाया है नीचे की तरफ बहना। अब आपने साधना किस लिए शुरू की कि ऊर्जा ऊपर की तरफ आ सके। अब ऊर्जा ऊपर आ रही है। अब सिर उसके लिए आदि नहीं है, ऊपर के 6वां चक्र और 7वां चक्र उसके लिए आदि नहीं है, तो सिर में दर्द होगा। इस पीड़ा से गुजरना होगा। धीरे धीरे ये पीड़ा निकल जाएगी। इस दर्द में भी लेकिन एक अनूठा आनंद होगा, एक उमंग होगी इस दर्द में। और यह केंद्र, दोनों केंद्र चैतन्यता के केंद्र हैं। यहाँ पर परम चैतन्यता फलित होती है, सजगता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो अब आप सजग हो गए, अब इतने चैतन्य हो गए तो नींद गायब हो जाएगी, स्वाभाविक है। नींद की आपको आवश्यकता नहीं है। जो नींद से एनर्जी गेन होती थी, नींद किस लिए ले रहे हैं, शरीर को क्यों आवश्यकता है। नींद में, गहरी नींद में, सुषुप्त की अवस्था में वो जो एबंडेंस ऑफ एनर्जी का सोर्स है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, हम अचानक उस अतल खाई में गिर जाते हैं। भारत में उसको कहते हैं सुषुप्ति। और वहां पर हमारे ऊपर एक ऊर्जा की बारिश होती है। हम उसमें नहाते हैं, उसमें स्नान करते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। फिर उसके तुरंत बाद जब हम जगते हैं कितने फ्रेश होते हैं। पूरे दिन भर कामकाज के लिए अब हम दौड़ सकते हैं। अब जब ध्यान की तरफ चले, अब जब समाधि की तरफ चले, जब 6ठे चक्र और 7वें चक्र की तरफ चले, तो आप नेचुरली ही उस एबंडेंस ऑफ एनर्जी के सोर्स से जुड़ गए। अब आपको नींद की जरूरत नहीं है, शरीर को नींद की जरूरत नहीं है। लेकिन बचपन से सुना है नींद नींद नींद। हर किसी ने कहा है कि अरे नींद नहीं आएगी तो परेशानी हो जाएगी। तो साइकोलॉजिकल लगता है कि नींद नहीं आ रही, नींद की जरूरत नहीं है आपको। अगर फिर भी आपको लगता है कि नींद नहीं आ रही है तो मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं। नींद का केंद्र है नाभि चक्र, जागरण का केंद्र है 6वां चक्र और 7वां, परम जागरण का चक्र है 7वां चक्र। और नींद का जो केंद्र है दैट इज नेवल सेंटर, मणिपुर चक्र। हमारी नींद का केंद्र, गहरी नींद लेनी है तो मणिपुर चक्र पर एनर्जी होनी चाहिए। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल लगता है कि नींद नहीं आ रही है तो नाभि पर एक वेट रख लीजिए, एक वजन रख लीजिए, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितना आप आसानी से सहन कर सके। और कोई शिवलिंग जैसा पत्थर हो तो अति सुंदर है, वहां पर आप रखें। सारी ऊर्जा अब यहाँ पर आने लगेगी, आपकी सूरती यहाँ पर आने लगेगी। अगर कोई वजन रखने की सुविधा ना हो, कोई मोटी सी किताब रख ले, अपने दोनों हाथ रख ले और अपना होश, अपना ख्याल नाभि पर लेकर आए और थोड़ी देर में फिर आपको नींद आ जाएगी। नींद की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेट्स एक्नॉलेज दर्शन दयाल।